डॉक्टर एस.एन. सर्राफ हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर अस्पताल में 7 से 11 नवंबर तक चलने वाले निःशुल्क फुट एंड एंकल डेफॉर्मिटी सर्जरी एंड रिहैबिलिटेशन कैंप की प्रगति की उपलब्धियों की जानकारी साझा की गई। यह शिविर ईश्वर सोसाइटी दिल्ली एवं एस.एन. सर्राफ हॉस्पिटल दरभंगा के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया है, जिसमें जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया से आए विशेषज्ञ हड्डी रोग सर्जन भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिविर में अब तक 150 मरीजों की जांच की गई है तथा 40 से अधिक मरीजों की सफल सर्जरी की जा चुकी है। इसके अलावा कई ज़रूरतमंद मरीजों को निःशुल्क कृत्रिम हाथ और पैर भी प्रदान किए गए हैं। मरीजों के रहने, भोजन, ऑपरेशन एवं सर्जरी की पूरी सुविधा पूर्णतया निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। Veronica and me, we come from Europe, from Austria. I'm doing this work now for almost 20 years here in India. We are third time in Darbhanga, and it's a cooperation of an Austrian NGO and an Indian NGO. We heard the name of Vishwa. Our NGO is KBH, it means Children Need Help. We are specialized in complex cases in children's, doing this work for free, and it's yes, with the cooperation. It's a very good thing. We heard the name of Ishwa very often. We didn't understand anything in Hindi, but it's Ishwa I heard. And don't forget Kamlesh on the background. Kamlesh is joining us now for more than 10 years. And the advantage is, we come here, we check the children and decide what to do. And when the children are not only operated here for free, but treatment after it is done by him. That means it's not enough to, it's a local doctors here. That means that's advantage. This opportunity. यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं, ये एक शिविर नहीं है, हम लोगों के लिए एक पर्व है, एक सेलिब्रेशन है। हम इस सेलिब्रेशन पूरा एक वीक तक मनाते हैं, सेवा भाव से करते हैं। इस शिविर के मतलब तैयारी के लिए हम महीनों से जुट जाते हैं। जैसे जो भी बच्चे हमारे पास ओपीडी में आते हैं और जिसका विकलांगता होता है, उन बच्चों को, और ख़ास करके गरीब बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको हम सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट जो भी आते हैं उनको सेलेक्ट करके उनका नंबर और एड्रेस सब कुछ लेके रखा जाता है। जैसे ये शिविर होता है तो उनको सब बच्चों को हम फ़ोन के द्वारा या मैसेज पहुंचा के हम उनको बुलाते हैं, और उसके बाद उस बच्चों को सारा प्री एनेस्थेटिक चेकअप से लेके एक्सरे, जांच, सब कुछ हम फ्री में, इकोकार्डियोग्राफी, कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन, सब कुछ वहाँ से शुरू होता है उनका। स्वागत है, नमस्कार है मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर एस.एन. सर्राफ। आप सबों को मालूम भी होगा कि पिछले साल भी हम लोगों ने ये फुट एंकल डिफॉर्मिटी करेक्शन का एक कैंप किया था। इस बार भी हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी पेशेंट आए हैं, काफ़ी लोग शामिल हुए हैं, और हमारे जो डॉक्टर आर्थर हैं जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से, तो वो और मैडम साथ में हैं, तो वो लोग भी आए हैं, और ये कई कंट्रीज़ भी जाते हैं, इस देश में भी कई जगह जाते हैं। तो फुट एंकल का प्रॉब्लम, पाँव का पंजा जो होता है, उससे रिलेटेड विकलांगता काफ़ी हमारे समाज में। हम लोगों ने इस क्रम में भेजा था मरीजों को इन्फॉर्म करने के लिए कि कैंप हमारे यहाँ जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। घर घर में 2 से 3 बच्चे हैं, और वो जागरूकता के अभाव में या पैसे की कमी के चलते इलाज नहीं करा पा रहे हैं। दोनों ही बातें, जागरूकता भी कम है और जो गरीबी है उसके चलते भी उसका इलाज नहीं हुआ। और इस तरह के बच्चे जो पैदाइशी, जिनका पाँव टेढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग CT भी करते हैं, पैदाइशी के अलावा मान लीजिए किसी का डेवलपमेंटल इस तरह का होगा, जिसे सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं, या चोट लगने के बाद पाँव टेढ़ा हो गया, तो एक बार विकलांग हुए तो वो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अपने कॉस्ट से इलाज करा ले। ज़्यादातर लोगों में भी काम होगा, ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन है। प्लस जो गरीब पेरेंट्स हैं उनका दूसरा सा भी प्रॉब्लम है, वो ला नहीं पाते, उतना कंसर्न नहीं है, माने उस डिफॉर्मिटी बच्चों से तो कंसर्न है, उस विकलांगता के प्रति उतनी, लेकिन करीब 2 से 250 लोग के साथ उन्होंने वार्ता की। वो सारे लोग तैयार रहे हैं, आए भी हैं, लेकिन हम लोग बिहार में जो अभी इलेक्शन चल रहा है, शायद उसके चलते थोड़ी कमी आई है पिछले दिनों के कंपेरिजन में। फिर भी 15 से 20 लोग तो आए हैं, और सर्जरी भी हुई है 5 से 10 लोगों की, और सर्जरी वर्ल्ड क्लास की,
खुद मैं प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक्स का, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। जो इन लोगों की टेक्निक है, जो इन लोगों का काम करने का ढंग है, वो समझिए वो बेमिसाल है, काबिल तारीफ इसको कहते हैं, काबिल तारीफ है। हर आदमी को वो देखने लायक है, कितनी खूबसूरत सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी करते हैं, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, और सर्जरी के बाद देख रहे हैं एकदम सीधा हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इसका क्या फ़ायदा है? परिवार को तो फ़ायदा ही है, और उस पेशेंट की, उस परिवार की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। वो काम करने, विकलांग बच्चा है और एडल्ट हुआ तो फिर वो समाज में मिक्सअप नहीं कर पाता, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, फैमिली का इनकम घट जाता है बिल्कुल। लेकिन वो नॉर्मल हो जाता है तो नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, और प्लस उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो वो देश और समाज के लिए बड़ा ही है। तो ये एक सेवा का भाव है जिसका काफ़ी असर पिछले साल भी हुआ था। तो हम लोगों ने एक भी बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा। ये अजीब सी बात है, इतनी अच्छी सर्जरी, नीट और क्लीन और एक्सपर्ट सर्जरी है, कोई कॉम्प्लिकेशन किसी बच्चे में, जबकि ये एक सर्जरी 3-3 घंटे की है, 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रेट हो गया, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये समाज में ये बातें फैलेगी तो शायद और भी लोग प्रेरित होंगे और भी चाहेंगे कि अपना इलाज करावे और आए। शुल्क के रूप में क्या लिया गया है? शुल्क के रूप में कुछ भी नहीं, टोटल ये फ्री है। सर पिछले साल कितना किस ओर से हुआ है? ये- किस ओर से किया जा रहा है? ये ईश्वर फाउंडेशन और हम लोग के कंबाइंड वेंचर है। पिछले साल कितना हुआ था सर? पिछले साल पिछले साल भी करीब मोर देन 30 सर्जरीज मोर देन 30 हुआ था। इस बार ही करीब 20 के लगभग है। गाड़ी से नहीं आ रही।